भाई काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि यार जो इलेक्शन वगैरह होते हैं इनकी मार्केटिंग कैसे होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं मार्केटिंग करता हूँ इलेक्शन वगैरह के अंदर में, पॉलिटिकल मार्केटिंग में काफी एक्टिवली करता हूँ और हमेशा ज्यादातर मैं रूलिंग पार्टी के लिए करता हूँ, जहां जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करूँ, चाहे सेंटर में करूँ चाहे स्टेट में करूँ। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन मार्केटिंग जो होती है बेसिकली वो मैं करता हूँ प्योरली डिजिटल फॉर्म में, प्योर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स। मैं और मेरी टीम मिलकर के हम लोग इस चीज को करते हैं। तो आप लोग को पता होगा जैसे कि मेरी दो फॉर्म है, ddfi.com और itpluto.com। itpluto.com जो है वो मैंने अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर खोली हुई है, मिस्टर आलोक वसानी एंड मिस्टर विशाल जीना। तो हम लोग की 3 लोग की टीम है, और बाकी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग और भी लोग को हायर करते हैं। तो सर बात कर लेते हैं इलेक्शन मार्केटिंग के अंदर में कि कौन कौन से चैनल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला जो चैनल आ जाता है वो आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में हम लोग बहुत सारे मीडियम्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और ये आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चारों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम लोग मार्केटिंग करते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि इन प्लेटफॉर्म में हम लोग अलग अलग तरीके से क्या क्या चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और जो दूसरा चैनल आ जाता है वो हमारा मेजरली आ जाता है बल्क व्हाट्सएप, बल्क एसएमएस और बल्क कॉल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन मार्केटिंग के फेजेस के बारे में। अभी आपको मैंने बताया कि जब इलेक्शन मार्केटिंग होते हैं इसमें मेजरली कौन कौन से दो चैनल्स हम लोग यूज करते हैं। पहला मैं यूज करता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा मैं यूज करता हूं बल्क कॉल, बल्क व्हाट्सएप वाला जो आपको मैंने बताया, VoIP कॉल्स वगैरह। ठीक है, सेकेंड जो चीज आ जाती है वो आ जाती है कि इलेक्शन जो होते हैं ये इलेक्शन मार्केटिंग कितने फेज में हम लोग को करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहला फेज जो आ जाता है वो आ जाता है प्री इलेक्शन का फेज, जहां पर में हमें कि कैंडिडेट को जब टिकट मिलने वाली होती है उस दौरान हमें काम करना होता है। टिकट मिलने से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम लोग को काम स्टार्ट कर देना होता है। दूसरा फेज जो आ जाता है वो आपको सबको पता ही है, जब टिकट मिल जाती है, नामांकन हो जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है कैंडिडेट का, तब से लेकर के वोट पड़ने के 48 घंटे पहले तक, शाम 5 बजे तक में हम लोग को उसकी मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, और जो तीसरा फेज आ जाता है वो आ जाता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। वो हारा जीता, अगर हारा तो जैसे कांग्रेस वाले करते हैं आपने देखा ही है, और ये ओपोजिशन वाले आजकल करते हैं कि ईवीएम को मुद्दा बनाते हैं, और अगर जीत जाते हैं, मैं बेसिकली रूलिंग के लिए करता हूं, बीजेपी के लिए करता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वोटर्स का थैंक्स करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज आ जाते हैं। तो सबसे पहले फेज में हम बात कर लेते हैं हम लोग को क्या करना होता है। सबसे पहले फेज में हम लोग का रहता है, हम लोग करते हैं ऑडिट, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑडिट, जिसमें कि जितने भी उसके चैनल्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, सबका हम लोग करते हैं ऑडिट। उन सबकी ऑडियंस देखते हैं कि क्या सब कि जितने भी हैंडल हैं उन पे ऑडियंस कितनी ज्यादा फिलहाल में एक्टिव है, कितना ज्यादा एंगेज कर रही है, और उस पेज के अंदर में क्या किस तरह के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, किस तरीके का ऑडियंस का उस कैंडिडेट को लेकर के बिहेवियर निकल के आ रहा है, क्या उसको पसंद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें होती हैं। दूसरी चीज जो हम इसमें करते हैं वो करते हैं ऑडिट करने के बाद अगर हम देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कुछ कैंडिडेट के साथ मेरा भी एक आया, मैं लोकसभा के टाइम पे, उन लोगों ने क्या किया हुआ था, अपने मतलब कि बोर्ड्स ले रखे थे अपने फेसबुक हैंडल पे। तो हो क्या रहा था भाई, 5 लाख कह रहा हूं, सॉरी 2.5-3 लाख के करीब उसका लाइक फॉलोअर थे उसके फेसबुक पे, मगर बीइंग एन रूलिंग लीडर, मतलब बीइंग एन MP, उनके जो पेज था उस पर इतना ज्यादा जो है एंगेजमेंट नहीं था। तो हम लोगों ने जब ऑडिट किया हमने देखा कि जो ऑडियंस थी वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी ही नहीं, जो उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए थी, जो उनके खुद की ऑडियंस होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, वो बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात लेके चलूं, मैं दिल्ली की बात लेके चलूं, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली आता है, ईस्ट दिल्ली की ऑडियंस थी राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, दुबई, कुवैत, इस तरह की ऑडियंस उस पर आई हुई थी। तो गलत कैंपेन चले थे या गलत तरीके से ऑडियंस वहां पर में ली गई थी, बोर्ड्स वगैरह चला करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो रूलिंग पार्टी होती है उस रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी है तो बीजेपी के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, RSS, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, या जो वो लोग जो कि उस पार्टी को फॉलो करते हैं, उस पार्टी के एजेंडा के साथ में मैच करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को अपने हैंडल्स पे उठा लेते हैं, कैंपेन चला करके, पेज लाइक के दबा करके कैंपेन चलते हैं हमारे। ठीक है, एक बार हमारे पास में वो आ गए, फिर साथ में काम होता है कंटेंट स्टेबलाइजेशन का। कंटेंट स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उन दिनों में
जनता के साथ में Q&A टाइप्स का हो जाता है, लाइव सेशंस हो जाते हैं, और जहां की जनता की मेजर परेशानियां क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन चीजों को उस हैंडल पे एड्रेस किया जाता है टिकट मिलने से पहले। ठीक है, अब जब वो उन चीजों का एड्रेस किया जाता है तो लोगों का एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अब एक हैंडल है, हम जानते हैं ये हमारा लीडर है, ठीक है, अब वो हमारा लीडर है, उस पेज पर में सिर्फ वहीं के लोग हैं अगर, और वहीं के लोकल मुद्दों की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है एंगेजमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको कि मैं बोलता हूं कंटेंट स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें कि परफेक्ट ऑडियंस के पास में परफेक्ट कंटेंट भेजना ही मोटिव होता है। तो हम लोग इलेक्शन से पहले टिकट, जब तक टिकट नहीं मिल जाता हम लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं, और साथ साथ में हम लोग देखते हैं, अगर तो वो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर वो रूलिंग था ऑलरेडी 5 साल काम किया, तो 5 साल क्या क्या काम किया है उसकी टेस्टिमोनियल वीडियोस रेडी होती हैं, किन किन योजनाओं पे काम किया। फॉर एग्जांपल उज्जवल भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि योजना, और ये आपका जो ये योजना आई थी मेडिकल फैसिलिटी वाली योजना थी, आयुष्मान भारत योजना, इसकी इस तरह की योजनाओं के ऊपर में किन किन लोगों को उससे फायदा हुआ, हम लोग उसका कंटेंट रेडी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वीडियोस बनते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनते हैं, 25 से 30 वीडियोस बनते हैं ये पूरी कंटेंट की, जिसमें कि रोड्स बनाए, खेत खलियान अच्छे किए, लोगों को हेल्थ केयर में हेल्प किया, एजुकेशन सेक्टर में हेल्प किया, जो भी वहाँ के लोकल इनफैक्ट जो मुद्दे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में था वहाँ पे रोड्स को लेके काफी दिक्कतें थी पहले, लेकिन वो कैंडिडेट ने काफी अच्छा काम किया था रोड्स को ठीक करने पे, तो हम लोग वहाँ की जो रोड्स वगैरह को हमने कवर किया, और मतलब कि जो आप समझ रहे हो कि इस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट रेडी किया, 25-30 वीडियो रेडी कर लिए, और उसके बाद में हम लोगों ने प्री इलेक्शन हमने अपनी तैयारी कर ली कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होगा हम लोग ये सारा कंटेंट लेकर के ऑडियंस के बीच में जाएंगे। अब उस दौरान क्या होता है, हमारे को पता लग जाता है, फॉर एग्जांपल कोई 2 कास्ट के लोग हैं, कोई दो कास्ट के लोग हैं, उनमें से एक कास्ट वाले कहते हैं कि हम लोग को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली, या हम लोग के साथ भेदभाव हुआ या कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भी प्री इलेक्शन का फेज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो उनके कास्ट के लोगों को हम लोग पकड़ते हैं, उनके कास्ट के लोगों को उठाते हैं और दिखाते हैं कि नहीं किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फिर उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनती है। बेसिकली होता क्या है, क्या क्या नेगेटिव चीजें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, इन चीजों को पकड़ करके हम लोग कंटेंट, खूब सारा कंटेंट रेडी कर लेते हैं। अब बात आती है भाई नॉमिनेशन की, ठीक है। अब होता क्या, विजय रैली कह रहे हो, सॉरी, ताकत रैली दिखानी होती है, जिसमें कि वहां के लीडर की ताकत दिखानी है, तो उसमें क्या होता है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना होता है। उस टाइम पे यूज आता है बल्क कॉल, बल्क एसएमएस का। हम लोग क्या करते हैं, डेटा हमारे पास होता है सभी कार्यकर्ता का, उन लोग को हम लोग बल्क कॉल और बल्क एसएमएस की हेल्प से एक इंस्टेंट कॉल पे, मान के चलो अगले दिन रैली है, बल्क कॉल बल्क एसएमएस चलाते हैं उन लोगों पर में, कार्यकर्ताओं पर, और उन लोग को इकट्ठा होने के लिए बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल शाम को 4 बजे रैली होनी है किसी भी XYZ जगह पे, तो हम लोग वहां पर आने के लिए इकट्ठा कर देते हैं। इससे होता है जल्दी से जल्दी मैसेज का स्प्रेड होता है डिजिटल। अभी हम लोग ऑडियंस के बीच में नहीं गए पूरी तरीके से, ऑडियंस के बीच में जो हम लोगों ने बस कैंपेन चलाए लाइक पेज के, और थोड़ा बहुत हमने कंटेंट पे काम करना शुरू किया, पेज को एक्टिव किया, सभी हैंडल्स को एक्टिव किया, वो चीज अलग है। अभी जो दूसरा चैनल है वो हमने बाहर के ऑडियंस के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। अब बात आई थी नॉमिनेशन के लिए, जैसे ही नॉमिनेशन डिक्लेयर होता है, नॉमिनेशन बंदे ने कर दिया, हमारा शुरू हो जाता है फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 आ जाता है प्योर इलेक्शन मार्केटिंग, जो कि बहुत लंबा चलता है, कई बार छोटा भी चलता है, लेकिन हमारी पूरी क्रिएटिविटी उसके अंदर में जाती है। डेली बेसिस पे मुद्दे निकल के आते हैं, ऑपोजिशन कुछ बोलता है, मान के चलो ऑपोजिशन ने बोला उज्ज्वला भारत योजना से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की लेडीज का जो है फायदा नहीं हुआ, उसी समय फटाक से हम लोग को कैंपेन रेडी करने होते हैं, तो जैसे कि टेस्टिमोनियल वीडियोस रेडी करनी होती हैं, उसके बाद में हम लोग को रन करना होता है, बीफटिंग, एक तगड़ा रिप्लाई देना होता है ऑपोजिशन को, इस तरीके से हम लोग को काम करना होता है, ठीक है। और सॉरी यार, मैं और भी बहुत चीजें बताने वाली जो कि मैं ओपन में नहीं बता सकता हूं, मैं आप लोग को एक ब्रीफ दे रहा हूं कि किस तरीके से काम होता है इलेक्शन मार्केटिंग में, ठीक है। फर्स्ट फेज मैंने समझा दिया, सेकंड फेज में मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से ऑपोजिशन कुछ बोल रहा है, हमारे अपना कुछ प्रोपागेंडा है, उसको हमें रन करना है, हमारे अपने कोई व्यूज हैं, हमने अभी तक क्या काम किया उसको जनता के बीच में लेके जाने का काम होता है। तो जो पुराना काम किया होता है हमने, जो मैंने आपको बताया ना फेज 1 में हम लोग जो तैयारी करते हैं वीडियोस के थ्रू में, उन वीडियोस को लूप पे चला देते हैं हम लोग, सभी हैंडल्स पे वो वीडियो जो है लूप पे चलती है। मतलब कि आप ये लगा लो, इनफैक्ट अभी जो क्या हुआ था, एक बंदे को दिन में 5 बार हर वीडियो दिखाई है मैंने खुद फेसबुक के थ्रू में, मैं जानता हूं कितना खर्चा लगा है।
दबा के मतलब खर्चा हो जाता है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, ठीक है। और जो एक चीज और यार, अगर आपको इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे काम करना है तो सबसे पहली चीज आती है, इन सभी पे आपको ऑथराइजेशन कराना पड़ेगा। फेसबुक का अलग होता है और आपका गूगल का अलग होता है। फेसबुक का और इंस्टाग्राम का इकट्ठे हो जाता है, क्योंकि फेसबुक से ही प्लेसमेंट वगैरह करके हम लोग ऐड चला देते हैं इंस्टाग्राम पे। गूगल का अलग तरीके से होता है, ट्विटर का अलग होता है, तो इन सब का अलग तरीके से ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। वो हम लोग को बस अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वगैरह देना होता है और वो आगे सब वो काम करवाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब ये जो चल रहा है फेज, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बल्क एसएमएस, ठीक है। बल्क एसएमएस, बंदे ने क्या काम किया क्या नहीं किया, बंदे की रैलीज हैं कि हमें वोट करें और ये सब चीजें चलती हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज आती है बल्क कॉल। बल्क कॉल से बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब कि आप लगा लो हमारा क्या मोटिव है, हमारा मोटिव है जितने भी वोटर हैं सबके पास हम लोग को जाना है। तो डेटा हम लोग डेटा वेंडर से हम लोग को मिल जाते हैं डेटा, उस डेटा पे हम लोग बल्क कॉल चलाते हैं जो, और बल्क कॉल भी ऐसे नहीं कि किसी ने भी रिकॉर्ड करके चला दिया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर में क्या होता है, कैंडिडेट की आवाज को रिकॉर्ड करके चलाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मैं कैंडिडेट हूं, तो मैं बोलूंगा नमस्कार, मैं ध्रुव ग्रोवर आप सभी से निवेदन करता हूं कि कमल के बटन को दबाएं और भाजपा को विजयी बनाएं, या हम अपने प्रदेश के विकास के लिए भाजपा को विजयी बनाएं, कमल का बटन दबाएं। इस तरीके से हम लोग जो है अपनी आवाज को जनता के बीच में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सेकंड फेज में मैंने आपको क्या बताया, ऑपोजिशन जो मुद्दे उठा रहा है उसको बीफिटिंग रिप्लाई देना होता है। तीसरी चीज, जो वोटर है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे भी एंगेज कर रहा है और फोन तो यूज करते ही करता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू तो हम लोग हमारा पुराना कंटेंट जो हमारा होता है वो तो हम लेके जाते ही जाते हैं, और प्लस आगे के उनके क्या मोटिव होते हैं वो लेके जाते हैं। प्लस मान के चलो रैली हो रही है, एक बार में एक रैली में 10,000 बंदा आया एक पर्टिकुलर जगह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, एक पर्टिकुलर वार्ड में या कहीं भी एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लोकसभा है तो एक पर्टिकुलर विधानसभा में आज जो है XYZ जगह पे रैली हो रही है। तब वो मैसेज अगर वहां पे कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल वो बोल रहे हैं हमारे लीडर, या कुछ ऐसा मैसेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, तो क्या होता है, लाइव कैंपेन चलाया जाता है। लाइव कैंपेन इन द सेंस, वो बंदा वहां पर में उनका बंदा होता है, कोई भी XYZ उनका कार्यकर्ता वगैरह होता है, वो लाइव वीडियो कैप्चर कर रहा होता है पूरे इवेंट की। तो हम लोग का काम होता है लाइव उसकी वॉच पार्टी चला देना। अब होता क्या, वॉच पार्टी चलने से वहीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंदे होते हैं, हमारे हैंडल पे हम लोगों ने उठाए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉच पार्टी चलाते हैं, सबके पास में नोटिफिकेशन जाता है। तो एक बार में जो रैली हो रही है, जो 10,000 बंदों पे अगर रैली हो रही है, तो वो एक बार में 2 से 2.5 लाख लोगों तक हम लोग आवाज पहुंचा देते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से भी, क्योंकि नोटिफिकेशन चले जाते हैं और वो इलेक्शन का फेज होता है, तो मतलब काफी अच्छा खासा बूम आ जाता है, बहुत तगड़ा लेवल पे बूम चलता है, ठीक है। तो ये तो 2-3 चीजें होती हैं कि ऑपोजिशन का ढंग से रिप्लाई देना, रैली अगर एक जगह हो रही है उसको बाकी जगह मैसेज कैसे फैलाया जाए वो, प्लस क्या होता है डेली, उसमें क्या होता है ना, जैसे डेली बेसिस पे जो कंटेंट डल रहा है, ये रैलीज हुई, ये सब हुआ, वो हम लोग को इंगेजमेंट कैंपेन चलाने पड़ते हैं वहां की लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ब्रॉड पे चलता है, सब ब्रॉड पे चलता है। अब ब्रॉड पे जाएगा, अब ये नहीं कि कांग्रेस को टारगेट करना है, बीजेपी को नहीं, अब सब ब्रॉड पे जाएगा, क्योंकि वोटर तो सभी है ना, अबव 18 तो सारे हमारे वोटर हुए, तो हम लोग को सभी को टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 2-3 तरीके होते हैं जो कि फेज वाले में चल रहे होते हैं, इस फेज में चल रहे होते हैं। अब आ जाता है इलेक्शन की, जिस दिन इलेक्शन होने हैं, जिस दिन पढ़ने हैं भैया वोट, सबसे जरूरी काम होता है उस टाइम पे क्या होता है, जब भैया देखो, जब भी वोट पड़ने होते हैं ना, उससे 2 दिन पहले हम लोग को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि भाई आप लोग को जो है इसको बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, सारा कैंपेन, सब मार्केटिंग बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। अब हम लोग को बंद करना ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को भी गाइडलाइन मानने हैं और लीगल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को काफी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं इस चीज के, कि हम लोग को देखना पड़ता है फालतू का हम लोग को से कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो जब ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन सुबह हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक के बीच में धड़ल्ले की कैंपेन चलाते हैं, धड़ल्ले के वो चलाते हैं बल्क कॉल, पूरा स्पैम करना होता है हम लोग को, करना पड़ता है भाई, गलत हो चाहे सही हो, करना पड़ता है, अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी पड़ती है। लूप पे चलता है, लूप पे चलता है। मेरे को तो पता है, इनफैक्ट मैं जो बल्क कॉल ले रहा था, अब तो मेरा खुद का सेटअप हो गया, पहले मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी से ले रहा था, तो उन लोग की कॉल आ जाती थी कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन था, वो लोग कहते थे कि भाई तुम्हारा तो इतनी तुम लोग कॉलें कर रहे हो, इतनी लूप पे चला रहे हो, यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो गई है। तो
काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है। अब आ जाता है थर्ड फेज। अगर तो हम लोग जीत गए, ठीक है, तो भैया थैंक्स गिविंग मैसेज जाते हैं, थैंक यू वगैरह जाता है कि आपने मेरे को जिताया, आपने हमको जिताया, और अब आपके लिए हम क्या विकास करेंगे और वो सब। और जो ओथ सेरेमनी होती है, जो जब शपथ वगैरह ली जाती है, उसका कैंपेन चलते हैं, शपथ लेने तक पूरा काम चलता है, ठीक है, तो उसका सब चलता है। और अगर वो हार जाता है 1% को, तो अगर तो ऑपोजिशन का है तो आपको पता ही क्या होता है। और अगर रूलिंग पार्टी का था और अगर फिर हारा है तो उस केस में एक यही होता है कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगली बार आपके सामने आए दोबारा से नए मुद्दों के साथ, और शायद हो सकता है हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाए। जनता जनार्दन के दिए हुए फैसले को हम लोग मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फेज में काम खत्म। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कंटेंट रेडी हुआ। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सोशल मीडिया ऑडिट हुए। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कार्यकर्ताओं की हेल्प से पूरा प्लान आउट किया गया। सेकंड फेज में क्या हुआ, आपको मैंने बताया, ऑपोजिशन की बीफिटिंग रिप्लाई, लाइव ये जो रैली हो रही है उसको बाकी जगहों तक पहुंचाना, जो पुराना कंटेंट रेडी किया उसको बूस्टअप पे लगाना, मतलब उसके वीडियो कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन वगैरह चलाना। तो इस तरीके से 4-5 चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, मैं सब चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता ना। और थर्ड फेज मैंने आपको बता ही दिया ये। और एक चीज़ बताऊंगा, कभी भी ये काम कर रहे हो, कभी भी ये सोच के मत आना कि इसमें पैसे बहुत हैं। अगर ये सोच के आओगे तो डूब जाओगे। पैसे हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद, लेकिन एक टाइम के बाद है। आप जब अपना ट्रस्ट गेन कर लोगे उनके कैंडिडेट के, उनके टीम मेंबर के, तो अपने आप आपको आगे काम मिलेगा। और कोशिश करो कि यार वो बंदा जीत जाए। एक बार वो बंदा जीत गया ना आपका, तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले है। लाइफ टाइम आपको बैठ के कुछ नहीं है, सामने से कॉल आती है। आज हम लोग के पास में सामने से कॉल आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम आप कर सकते हो कि नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम कर सकते हो नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हमें खुद से फोन करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया मेरी कंपनी का जा चुका है कि ये टीम है और ये काम करती है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं से तो कॉल आई जाती है हर इलेक्शन में, हमें क्लाइंट की दिक्कत नहीं आती है। तो वही मैं आपसे कहूँगा। और पहला क्लाइंट हमेशा रेफरल का मिलता है, चाहे जो मर्जी कर लो। कमीशन बेसिस पे आप बहुत भी तरीके होते हैं, लेकिन समझ जाओ, आप ये मत सोचो कि आप मार्केटिंग करोगे, कैंपेन चला दोगे, लीड जनरेशन चला दोगे तो मिल जाएगा। नहीं, वहाँ इतने कोई वेले नहीं बैठे लोग कि आपकी कैंपेन देख के आपको अपना इंक्वायरी सबमिट करेंगे। तो ये 3 फेज में काम होता है, जो कि मैंने आपको बताया। चैनल्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक काम किया है, सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया, उसके लिए फिर से सॉरी। तो ये वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, ठीक है। सो दिस वॉज ध्रुव साइनिंग आउट। थैंक यू।